मैं अगर इसको ऐसे कहता हूं कि मशीन हटाओ और भारत के लोगों को आगे लाओ। जो ये मीडिया है, अगर ये मिलकर कहे कि ईवीएम सही है तो क्या भारत के लोगों को मान लेना चाहिए? अब लोकतंत्र कहना हम लोगों के लिए कठिन शब्द हो रहा है, इसको हम लोग ईवीएम तंत्र बोले। जो आज का आयोजन है, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, क्योंकि बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखनी है। और ईवीएम की जो प्रणाली इस मुल्क में आई है, वो उसके बारे में व्याख्या 2 मिनट 3 मिनट में नहीं की जा सकती, लेकिन चूंकि संक्षेप में कहने का आदेश हुआ है, मैं इस टाइटल को ईवीएम हटाओ देश बचाओ या लोकतंत्र बचाओ, मैं अगर इसको ऐसे कहता हूं कि मशीन हटाओ और भारत के लोगों को आगे लाओ। आपकी लड़ाई मशीन से हो रही है, और मशीन से जब जब आदमी बदनीयती से बैठेगा तब तब इंसान हारेगा, और हारना उसका सुनिश्चित है। भारत के संविधान में सीक्रेट बैलेट की व्यवस्था की गई, जो यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कोवेनेंट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 में आज भी सीक्रेट बैलेट की ही व्यवस्था है। चूंकि ईवीएम की व्यवस्था 1988 से संशोधन के माध्यम से आई है, लेकिन यह संशोधन बहुत ही लिमिटेड सेंस में था, और यह प्रयोग आप लोग देख रहे होंगे कि 2014 से बहुत ही तेजी से आई, और इसमें हमें विपक्ष से कोई शिकायत नहीं है। मेरा यह कहना है, और आप लोगों से मैं एक प्रश्न भी पूछता हूं, क्या इलेक्शन कमीशन भारत की न्यायपालिका, भारत की कार्यपालिका, और जो ये मीडिया है, अगर ये मिलकर कहे कि ईवीएम सही है तो क्या भारत के लोगों को मान लेना चाहिए? आप 140 करोड़ की आबादी की आवाज को एक मशीन से बंद करना चाहते हैं, और बाबा साहब के दी गई व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मशीन के द्वारा कुचलना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों को जो प्रयास करने पड़ रहे हैं वो राजनीतिक व्यक्तियों की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन हम आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। जब तक आप इस व्यवस्था को मानेंगे, तब तक ये आपको कुचलती रहेगी, लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलती रहेगी। अब लोकतंत्र कहना हम लोगों के लिए कठिन शब्द हो रहा है, इसको हम लोग ईवीएम तंत्र बोले। लोकतंत्र लोगों का तंत्र होता है, लोगों के लिए होता है, लोगों के ऊपर शासन होता है, लेकिन ये व्यक्ति विशेष कुछ एक लोगों के हाथ में ये व्यवस्था चली गई है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मात्र 13% लोगों को इस मुल्क में आजादी थी वोट देने की। भारत में बाबा साहब ने अपने संविधान के जरिए एक झटके में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, और जो मुल्क की व्यवस्था है उसमें पकौड़ी बेचने वाला, चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है, एक भैंस चराने वाले का बच्चा मुख्यमंत्री बनता है, एक पोस्ट मास्टर की लड़की मुख्यमंत्री बन सकती है। यह बैलेट से व्यवस्था आई है, मशीन से व्यवस्था नहीं है। बाबा साहब की जो हम लोगों की व्यवस्था थी वह सिर्फ और सिर्फ बैलेट की व्यवस्था है, और दुनिया के किसी भी विकसित मुल्क में जो तकनीकी रूप से आपसे बहुत ही ज्यादा विकसित है, जहां से आप उधार और कर्जे लेते हो, वहां पर भी यह मशीन की व्यवस्था नहीं लाई गई है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हम लोगों को अब सड़कों पे आना होगा, और बगैर उसके नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर में साठ गांठ हो चुकी है, उनको दिक्कत नहीं है। जो कहते हैं कि ईवीएम सही है, और ये जो संवैधानिक संस्थाएं बनी हैं, ये भारत के लोगों को रक्षा करने के लिए बनी है, न कि उसका शोषण करने के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय संविधान, जय भारत।